सो चलिए, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, कल तक हमने जितना किया है, डू यू वांट अ रीकैप ऑफ दैट और कैन वी प्रोसीड फर्दर विदाउट डिले? क्या आप चाहते हैं जितना हमने कल किया है एक क्विक रीकैप करें या फिर हम आगे प्रोसीड करें? Chat box is open for you guys. Recap. Okay, fine. चलिए फिर क्विक रीकैप कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट टू know about the meaning of Vastu. Vastu is derived from two words, Vas and Tu, which means a place to live, and Tu means God. यानी हमें वास्तु को बैलेंस करना है अपने घर में ताकि वो ईश्वर के रहने लायक एक स्थान बने, राइट? It is all about alignment of five elements. We know that human body is also made up of these five elements. और उसी तरह से वास्तु भी जो पूरी स्टोरी है वो पांच एलिमेंट, जो हमारे पंच तत्व हैं, पानी है, जल है, हवा है, अग्नि है, पृथ्वी है और आकाश है, राइट? सो इन्हीं पांचों तत्वों के मेल से वास्तु बना है, जैसे मनुष्य शरीर बना है. तो हमें वास्तु के ने पांचों एलिमेंट्स को इस तरह से अलाइन करना है विच विल गिव फ्रूटफुल रिजल्ट टू आर पंच तत्व यानी ह्यूमन बॉडी, राइट? दैट इज द बेसिक डिटेल. And about Vastu Purush, as I told you a story, I think that story, do you think that I need to repeat that story? Yeah, clear hai wo? Yes. It's clear? Okay. Okay, fine. Then I'm not going to repeat that story. But Vastu Purush ka jahan sir hota hai, let me show you the picture also. That will be very. Okay. Is it visible? Slide is visible, everyone? No, no. Not visible. How come? Let me come to main screen and reshare it. Is it visible? So ये वास्तु पुरुष है, जहां इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी होल वास्तु भी, राइट? जहां वास्तु पुरुष का सिर है वहां वास्तु दोष होगा, तो उस घर में रहने वाले लोगों के हेड रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे. एज आई सेड दैट हेड इंजरी मोर ऑफन, एक्सीडेंट्स मोर ऑफन, हेडेक, माइग्रेन. इवन इस जोन में अगर आपका नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट के जोन में अगर वॉशरूम है या टॉयलेट या किचन है, दैट इज क्रिएटिंग मेजर वास्तु दोषा. और ऐसे घर में कैंसर का पेशेंट होता ही होता है, राइट? मूविंग फर्दर, जहां हैंड की लोकेशन है, राइट हैंड की लोकेशन है, वहां राइट हैंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होंगी, जल्दी से फ्रैक्चर हो जाना बिना किसी खास रीजन के, राइट? और इसी तरह से पेन रहना, उस साइड के शोल्डर में पेन होना, राइट? इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं. और उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड. अब अगर वास्तु दोष आपके नृत्य कोण में है जहां वास्तु पुरुष के पैर हैं, उस जोन में अगर वास्तु दोष होते हैं तो इसको डायरेक्ट पितृ दोष कंसीडर किया जाता है. और इसमें रहने वालों के देयर आर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. काइंडली म्यूट योरसेल्फ. थैंक यू सो मच नेहा जी. तो उस जोन में रहने वाले लोगों के अक्सर पैरों में दर्द होगा या लेग फ्रैक्चर के चांसेस होंगे, पैरों में सिस्ट होना, या एक तरह से होती है ना वेन्स बाहर आ जाती हैं, उनकी बाहर से विजिबल होती हैं, तो इस तरह के इश्यूज होते हैं. माय कर्सर स्टॉप टू बिहेव. ओके, राइट? और इसी तरह से अगर ब्रह्मस्थल यानी सेंटर पोजीशन, आप यहां देख पा रहे होंगे जहां सेंटर ब्लू बॉक्सेस हैं, these are the center of the house which is known as ब्रह्मस्थल. यहाँ पे ब्रह्मा का वास होता है. इस जगह में को हमेशा ओपन रखना चाहिए. ओपन मीन्स क्लटर फ्री, हैवी फर्नीचर नहीं होना चाहिए, लिफ्ट, स्टेयर्स, बीम, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो वास्तु दोष कंसीडर हो. अदरवाइज
इस घर में रहने वाले लोगों के पेट एब्डोमेन रिलेटेड इश्यूज होंगे, इंडाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होंगे, और इवन यूरिनल ट्रैक और इवन द स्टूल ट्रैक रिलेटेड इश्यूज होंगे ही होंगे। इवन उनके प्राइवेट ऑर्गन्स में भी इश्यूज होते हैं। So that's all about, okay. And then we have done about the 5 elements, not about the colors and associated shapes related to it. Water का element blue होता है और इसकी shape wavy होती है. Air is green in color in a triangle shape. Rectangle shape. Fire is in triangle and the color will be red. Earth will be square in a pale yellow shade, and space will be white circular figure. Right? That's what we covered yesterday with a lot of like other things also, but just a quick recap. I hope that is clear. Let's proceeding further with the next info. अब हमने बात की कि कौन से एलिमेंट है, हमने ये बात की कि कौन सी मेजर 8 दिशाएं हैं. We talked about north, east, south and west, and even the connective corners, right? Northwest, north, south, southeast and southwest also. So let's know that which element is associated with which direction, right? नॉर्थ वेस्ट जो है वो एयर की डायरेक्शन होती है. रूलिंग प्लैनेट के बारे में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. यहाँ पे वायुदेव का निवास होता है. एज आई सेड दैट जिनको अब्रॉड में सेटल करना है, अपने बच्चों को फर्दर स्टडी के लिए बाहर भेजना है, या जिनकी शादी नहीं हो रही है, अनमैरिड बच्चे हैं, तो उनका रूम इस डायरेक्शन में वायवीय कोण में रख सकते हैं, क्योंकि वायु देवता उनको जल्दी ही उस घर से उड़ान भरने पे के योग बना देते हैं. राइट? इसमें अगर वास्तु दोष होता है तो पर्सन के लेफ्ट हैंड में दिक्कत होती है. वी डिस्कस्ड इट यस्टरडे आल्सो. मूविंग टू नॉर्थ. नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर की डायरेक्शन होती है. यहाँ पे अगर वास्तु दोष होगा तो पर्सन के शोल्डर में इश्यू होता है. नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर. और यहाँ पे अगर कोई भी, please do not scribble on screen. You all are mature enough. I don't think those are, so that I need to give you a reminder for this. Yog, please don't do this. Yog, don't do this. Okay. So north is the direction. अगर यहाँ पे वास्तु दोष होगा तो रहने वालों के हेड रिलेटेड इश्यू होंगे. ईस्ट की डायरेक्शन में अगर कोई भी वास्तु दोष होता है तो चेस्ट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं. इंद्रदेव इसके रूलिंग देव होते हैं. साउथ ईस्ट कॉर्नर जो कि एक फायर यानी अग्नेय कोण है, अग्नि की डायरेक्शन है, जहां किचन सर्वोपरि होता है. अगर यहाँ किसी भी तरह का वास्तु दोष होगा तो राइट हैंड में प्रॉब्लम आते हैं, इश्यूज आते हैं, यानी मल्टीपल फ्रैक्चर या कंटिन्यूज लाइक वन आफ्टर दी अदर कुछ ना कुछ सर्जरी इंजरी होती रहती है. साउथ में प्रॉब्लम होने में हिप रिलेटेड इश्यूज आते हैं. साउथ वेस्ट में जो कि अर्थ की डायरेक्शन है, अगर यहाँ कुछ भी इशू होगा तो लेग्स होती हैं यहाँ वास्तु पुरुष की, सो लेग रिलेटेड इश्यूज आएंगे. वेस्ट में बैक रिलेटेड इश्यूज आते हैं और वरुण देव इस डायरेक्शन को लीड करते हैं. अब बात करते हैं ब्रह्मस्थल की. ये स्पेस एलिमेंट होता है, सर्कुलर शेप में होता है. ब्रह्मा जी इसको रूल करते हैं और यहाँ पे नेवल रिलेटेड इश्यूज आते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अब बात करते हैं, लेट्स कनेक्ट इट विद द प्लैनेट्स. राइट? हम सबके ग्रह का क्या इम्पैक्ट होता है, और इवन न्यूमरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये, दैट हर डायरेक्शन में एक ग्रह आपका इफेक्ट देता है, रूल करता है. राइट? when we are going to talk about north direction, तो हमारे बुध का जोन होता है. ये कुबेर की दिशा है जैसे बताया था. तो सेम वे ये मनी की डायरेक्शन है. राइट? यहां से ये डायरेक्शन है इवन अपॉर्चुनिटीज की. तो जो भी लोग, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो जॉब में है, और चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशंस की तैयारी कर रहे हैं, और मे बी द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग अहेड विद द स्टडीज, राइट, उनका स्टडी टेबल you can keep in the north direction of your house.
क्योंकि ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी के द्वार खोल देता है, राइट? सो नॉर्थ इज अ डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट इज ऑल्सो अ डायरेक्शन ऑफ मनी, कैश फ्लो। तो यहाँ पे जब स्टडी यहाँ पे बैठ के अगर कोई पढ़ता है तो नेचुरली वो हायर स्टडी लेके अच्छी जॉब और अच्छी प्लेसमेंट में जाएगा। यहाँ पे जो बिजनेसमैन काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी ग्रोथ बहुत होगी, एंड सेम वे जॉब में भी ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं, बिकॉज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी डोर इज बीइंग ओपन व्हेन यू आर सिटिंग while keep your facing in this direction. So keep your table there, so automatically आपका फेस उसी तरफ होगा, right? Moving to northeast direction, which is ईशान कोण, इसको हमारे गुरु, देव गुरु रूल करते हैं, यानी हमारा मरकरी प्लैनेट इसको रूल करता है, 3। तो ये ज्ञानार्जन की दिशा होती है, राइट? यहाँ पे आप अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके मेडिटेट करते हैं, सो योर connectivity with your God will be 200% more powerful when you're going to sit in this direction. In fact, if you are into a knowledge business, or maybe you want to enhance your skill, sitting in this direction to enhance that. Short term में concept जल्दी clear होते हैं, right? Moving to next, which is east direction, ये सूर्य की डायरेक्शन है, राइट? और 1 नंबर से रूल करती है। तो जिनको भी ये लगता है कि उनमें कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, वो लोगों के सामने लोग मतलब मल्टीपल लोगों को एड्रेस नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस लो है, या फिर उनमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, this is the direction which will help them to build that. The 3 things: leadership qualities, confidence, and public communication skills. This is the direction. Moving to next one, southeast. ये शुक्र की यानी वीनस की डायरेक्शन है, जिसको 6 रूल करता है, 6 नंबर से रूल करते हैं। यहाँ पे किचन सर्वोपरि है, अदरवाइज ये डायरेक्शन एक्चुअली बहुत लाइफ में पैसा ऐड करती है, ये भी डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में किचन होने की वजह से आपके घर में कभी भी फीमेल को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। ये फीमेल हेल्थ का को प्रेजेंट करता है ये जोन, राइट? और अगर इस दिशा में कुछ भी वास्तु दोष होगा तो ये डायरेक्ट आपके रिलेशन विद योर स्पाउस उस पे अटैक करता है। ये डायरेक्शन रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल है विद द हेल्प ऑफ वास्तु, राइट? ऑल द रिलेशन बट स्पेशली योर लाइफ पार्टनर। मूविंग टू नेक्स्ट, साउथ डायरेक्शन, जिसको हमारे मंगल यानी 9 नंबर से रूल किया जाता है। इस डायरेक्शन में किसी भी तरह का वास्तु दोष अग्रेशन, लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। ऐसे वास्तु दोष जो इस जोन में होगा तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों में अक्सर लड़ाई झगड़े होंगे, दे विल बी शॉर्ट टेम्पर और इनवाइटिंग पीपल होंगे, लड़ाई झगड़े को इनवाइट करने, राइट? मूविंग टू नेक्स्ट डायरेक्शन विच इज गोइंग टू बी साउथ वेस्ट, ये हमारे राहु यानी 4 और केतु यानी 7 उनसे रूल करते हैं। राहु केतु इज एक्चुअली 1 राक्षस, ये एक ही राक्षस था, राहु जो है वो हेड है और केतु जो है उनकी बॉडी है, राइट? तो इनका एक ही दिशा, एक ही डायरेक्शन है, वो है साउथ वेस्ट। इन्हें हमारे पूर्वजों की यानी हमारे पितरों का जोन भी बोला जाता है। आइडियल टू कीप इट हैवी कंपैरेटिव टू अदर पार्ट ऑफ योर हाउस, राइट? और इस जोन में कभी भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए। डस्टबिन होने से आप ये समझिए आप अपने कर्मों को कूड़ेदान में डाल रहे हैं, राइट? मूविंग टू नेक्स्ट डायरेक्शन विच इज वेस्ट डायरेक्शन, ये शनि की डायरेक्शन है।
राइट, 8 की। अब अगर इस जोन में कुछ भी वास्तु दोष होगा तो ऐसे घर में कभी भी पैसे की बरकत नहीं होगी, पैसा जुड़ेगा नहीं। राइट, एक टिप दे रही हूं आज, आप सभी लिख सकते हैं इसे। अपनी तिजोरी, अपना गुल्लक और अपने पति से छुपाए हुए पैसे वेस्ट जोन में रखिए, वो इंक्रीज ही होंगे, क्योंकि ये खजाने का जोन है। राइट, मूविंग टू लास्ट डायरेक्शन, सेकेंड लास्ट डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट, जो हमारे चंद्रमा यानी मून से रूल होती है, और 2 है इसके रूलिंग प्लैनेट। राइट, ये डायरेक्शन में अगर कुछ इशू होता है तो एज आई सेड कि ये डायरेक्शन इमोशन की डायरेक्शन है, ये इंट्यूशन की डायरेक्शन है। राइट, इवन ये डायरेक्शन मूड स्विंग की भी डायरेक्शन है। तो अगर कोई पर्टिकुलरली वेस्ट साइड, इस रूम में वेस्ट साइड हेड करके सोता है, राइट, आपको मैंने बताया था कि ये वाला रूम आप रखिए जिनकी आप ऊंची उड़ान भरवाना चाहते हो, चाहे शादी के लिए, चाहे करियर के लिए, चाहे स्टडी के लिए, चाहे अब्रॉड सेटलमेंट के लिए, आप उनको ये रूम दीजिए। बट ट्राई टू अवॉइड स्लीपिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। वेस्ट की तरफ सिर रख के आपने नहीं सोना है। एंड द रीजन फॉर दैट इज कि ये कोप जोन है, इमोशन हाई हो जाते हैं वेस्ट डायरेक्शन में सिर रख के सोने से। राइट, इमोशन हाई हो जाएंगे, बच्चा रोंदू बच्चा बन जाएगा, जो हम नहीं चाहते। राइट, इमोशन किड्स आर डिफिकल्ट टू हैंडल, दैट्स व्हाई वेस्ट की तरफ सिर नहीं रख के सोना है। नॉर्थ की तरफ हम कल बात कर चुके हैं, व्हाई नॉट टू कीप योर हेड इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, बिकॉज दैट इज द मैग्नेटिक पोल। राइट, वो आपकी ब्रेन को मिसलीड करता है। तो ये 2 डायरेक्शन अवॉइड कीजिए एंड रेस्ट ऑल आर फाइन। टॉकिंग अबाउट द मिडल डायरेक्शन, इनको ब्रह्म देव ही रूल करते हैं, कोई प्लैनेट इससे एसोसिएटेड नहीं होता है, क्योंकि हमारे 9 प्लैनेट है जो ऑलरेडी अपना स्थान ले चुके हैं। तो सेंटर का स्थान ब्रह्म स्थल है, जिसको हमेशा खाली रखिए, बेटर होता है। इट शुड बी स्पेशियस। राइट, और वैसे भी नॉर्मली भी हम प्रैक्टिकली भी सोचे, दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ योर हाउस, which will connect you to rooms, washrooms, maybe the guest room, kitchen, everywhere. So it should have a walking space, right? यहाँ मूवमेंट के लिए स्पेस होना चाहिए और ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट नाउ डेज आर रूम्स आर फुल फर्निश्ड, हर जगह फर्नीचर ही फर्नीचर है। सो ट्राई टू कीप योर सेंटर लोकेशन ब्रीद फ्री, राइट, ब्रीद वाला जोन रखो, उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, उसमें फर्नीचर नहीं हो, मूवमेंट हो, लाइव हो, राइट, so that you can move from one place to one room to another room and so on. Right, let's move further. अच्छा, अभी हम पीछे हैं। चलिए, नाउ टॉक अबाउट द 16 जोन इन वास्तु। दीज आर दी पावरफुल जोन, दो वी डिस्कस्ड इन डिटेल। हम कल से ही ये सब डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ का कौन सा रूलिंग प्लैनेट है, but you will be able to see the color associated with that direction, which will help you to decide about what kind of curtains, maybe the bed sheet, maybe the wall decor items, right? So you can take picture of this. It will help you to decide the additional things in terms of colors in your room. I always advise that घर का कलर इट्स बेटर, अलग अलग रंग के हम जोन के कलर नहीं कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच। सो ट्राई टू कीप इट व्हाइट और ऑफ व्हाइट, क्योंकि वो वास्तु फ्रेंडली कलर होते हैं। और आप एक्सेसरीज कलरफुल रख सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द कलर व्हील, दिस व्हील पर्टिकुलरली। So you can take a screenshot of this, which will help you to finalize. Moving to next, कौन से जोन के कौन से देवता होते हैं, राइट? अग्निदेव के बारे में तो हमने बात किया था कि ये अग्नेय कौन है, राइट?
और हमने नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है वो वायवीय कोण है, तो वहां पे वायु देवता वहां के रूलिंग ईस्ट है उस डायरेक्शन के, राइट। कुबेर हमारे नॉर्थ जोन को संभाले हुए हैं और अपॉर्चुनिटीज के द्वार खोले बैठे हैं, ये द्वारपाल हैं अपॉर्चुनिटीज के। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट हमारे शिव यहाँ विराजमान होते हैं, इसीलिए शिव क्या है, मेडिटेशन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है शिव। आप एक ओम में जो शक्ति होती है ना, वो आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है, वो आपका ध्यान यहाँ केंद्रित करती है, राइट। सो मेडिटेशन के लिए सुपर स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ओम है। इवन अगर आप मेडिटेशन से आपने साधना वाधना की है तो आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस है जो आपको मेडिटेशन में या इष्ट से कनेक्ट करता है, राइट। तो आप जब सांस लेते हैं, इट शुड बी अ साउंड ऑफ सो, एंड व्हेन यू आर एक्सेल इट शुड बी अ साउंड ऑफ हम, राइट, सो हम, दैट इज ऑल्सो शिव, right? So Shiv is associated with meditation. That's why this particular zone is led by Lord Shiva. ईस्ट डायरेक्शन आपके इंद्रदेव वहां विराजमान होते हैं। अग्नय कोण में अग्निदेव विराजमान होते हैं। साउथ को यम की डायरेक्शन बोला जाता है, और यही कारण है कि बहुत से लोगों को मिथ है कि साउथ का द्वार नहीं होना चाहिए, यम की डायरेक्शन बोलते हैं इसे। और साउथ वेस्ट हमारे राक्षस होते हैं, एक नर्तकी वो बैठते हैं वहां पे। इस जोन में पर्टिकुलरली आपका एंट्रेंस डोर नहीं होना चाहिए, राइट। वो राक्षसीय प्रवृत्ति इंक्रीज करता है। यू विल indulge the person who will live in a house which is having southwest door, right, particularly इसी डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, indulge in crime, murder, gambling, right, वो इन चीजों में इन्वॉल्व होगा। फिर हम आते हैं वेस्ट की ओर, वरुण देव इनके स्वामी हैं, राइट। और ये क्या है, ये खजाने के देव है। तो यहाँ पे पति से छुपाए हुए पैसे रखो, पति के पास भी नहीं जाएंगे और शॉपिंग भी नहीं होगी, बचेंगे, क्योंकि यहाँ का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है और वो हमेशा जोड़ने में बिलीव करते हैं, राइट। बट मेक श्योर आप जो पैसे रख रहे हैं वो पूरी ऑनेस्टी वाले होने चाहिए, राइट। क्योंकि हम अक्सर अपने पति को भी बता देते हैं 100 रुपए लिए, अब वो उससे 100 रुपए की चीज नहीं ली है, वो उसमें से मेरे ख्याल से 20 की चीज होगी और 80 बचाते हैं हम ऐसे होते हैं, राइट। बट ऑनेस्टी के साथ काम कीजिएगा, अदरवाइज ये शनि की डायरेक्शन है, बहुत थोड़ा हैवी प्लैनेट होता है, राइट, दंड भी बहुत देते हैं। My laptop is stuck, give me a moment. चलिए अब आते हैं मेन स्क्रीन पे, लैपटॉप थोड़ी देर के लिए, ओके ओके। सो सॉरी, आपकी चैट एक्चुअली मुझे विजिबल नहीं थी, कोमल जी एंड विकास जी, बिकॉज आई वाज शेयरिंग स्क्रीन। रिकॉर्डिंग कोमल जी, अगर कल की हाफ क्लास मिस हुई है तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी नेहा मैम ने शेयर कर दी होगी ग्रुप में, राइट। आप आज की, इट्स ऑन रिकॉर्डिंग मोड, डोंट वरी, टुमारो मॉर्निंग यू विल गेट डेफिनेटली। विकास जी saying and saving money in which direction, I already told विकास जी, पैसा कहाँ रखना है मैंने बताया, अपनी तिजोरी कहाँ रखनी है, वेस्ट जोन में रखिए, राइट, वेस्ट जोन में रखिए, पैसा बढ़ेगा। तो चलिए, अब जब आपने पैसे की बात की है तो उसको थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। आई एम गिविंग यू अ टिप, राइट। एलम, फिटकरी, राइट, एक फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, और अभी 2 तारीख से आपका चांद पक्ष स्टार्ट हो रहा है, व्हाट डू वी कॉल दैट, जो पॉजिटिव डेज होते हैं 15, राइट, चानन पक्ष वो स्टार्ट हो रहा है।
तो आपने छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लेना है, और जहां आप पैसे रखते हैं, तिजोरी है, अलमारी की पर्टिकुलर ड्रॉर है, या मे बी कोई बैग है जिसमें आप पैसे रखते हैं, या गुल्लक है, उसमें वो टुकड़ा रखिए और भूल जाइए। हाँ, शुक्ल पक्ष। थैंक यू नीलेश जी, मेरे दिमाग से एक्चुअली वो स्किप हो रहा था। थैंक यू सो मच नीलेश जी। सो शुक्ल पक्ष में 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 2 जनवरी से। आप उसके बाद किसी भी दिन, लाइक 15 days आर गुड डेज, सो यू कैन कीप अ पीस ऑफ फिटकरी और alum in your तिजोरी, which will increase the cash flow. पैसा आएगा। तो हमारी चलती हुई क्लास में ऐसे टिप्स अक्सर लीक होते रहते हैं। बस अपना पेपर पेन रेडी रेडी रखिया रखा कीजिए। चलिए, अब मुझे जानना है यहाँ पे एक कि यहाँ पे बिजनेसमैन कौन। इफ यू कैन use a digital hand in reaction button, if you can raise the hand. I have, okay, नीलेश जी सबसे पहले। हाँ नीलेश जी, ठीक है नीलेश जी। और कोई है बिजनेसमैन? कोमल जी हैं, कोमल जी हैं, राइट, आई कैन सी यू। ओके, और कोई? देखो बहुत अच्छी अच्छी रेमेडी आ रही है। ओके संध्या मैम, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेजेस, because people ask me to explain in Hindi. Okay, your father, Disha ma'am. Great, great. Is there anyone else who need a remedy to increase the business? All right. So again, it will start from Shukla Paksh. Okay, Vijay ji. So there are lot of combined word, Vijay ji, you wrote, and I was like, why wife? G King? Third, tat? I'm so sorry, I'm not able to read it. So please retype it. Okay. I guess that your wife is into business. Okay, got it. तो मुझे चाइनीज पढ़नी भी आ गई आज से। ओके, सो आपने ये काम भी शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करना है ऑन सैटरडेज, राइट। सैटरडे को आप सुबह नहा धो के, जैसे ही आप पूजा पाठ करते हैं, एक पीपल की पत्ती लेके आनी है। मेक श्योर वो स्टिक समेत हो, राइट, अदरवाइज उसे खंडित कंसीडर करते हैं, राइट। एक पीपल का पत्ता लेके आना है विद स्टिक। उसको घर लाने के बाद आपने गंगा जल से उसको धोना है, साफ करना है, और इत्र उस पर लगाना है। अब जहां आपकी गद्दी है, बिजनेसमैन में नॉर्मली एक गद्दी होती है, राइट। अगर गद्दी है तो उस गद्दी के नीचे रख दीजिए। अगर आप चेयर यूज करें, एज कोमल मैम इज सिटिंग ऑन चेयर, सो व्हाट यू कैन डू, you can keep that patta on your chair under a bedsheet। आप बेडशीट रख के उसके ऊपर, मतलब पत्ते के ऊपर डायरेक्ट मत बैठिएगा, राइट। सो इट शुड बी अंडर दी गद्दी बोलते हैं। तो फिर आप चादर रखिए, उसके नीचे रख लीजिए, राइट। अब आपने उसको सैटरडे तक, कमिंग सैटरडे तक ऐसे ही रखे रहने देना है। कमिंग सैटरडे यू आर गोइंग टू रिपीट दी प्रोसेस। टेक अ न्यू लीफ, पीपल लीफ, wash it with ganga jal, spray itra, and then replace it with the previous leaf। अब जो पहले वाली लीफ है उनको एक अलग थैली में जमा करते जाएं। यू नीड टू रिपीट द सेम टिल 11 सैटरडेज, राइट। पीछे वाली उसी थैली में डालते जाएंगे, और हर सैटरडे को आप उसे रिप्लेस कर देंगे न्यू से, राइट। और जैसे ही 11 कंप्लीट हुए, यानी नेक्स्ट सैटरडे आ जाएगा, राइट, जब वो कंप्लीट हो जाएगा। सो ये जो आपके पास 11 पीपल की पत्तियां हैं, इनको जल प्रवाह कर दीजिए। यू विल फील द चेंज। सो विजय जी, इफ शी इज गोइंग टू स्टार्ट दी शॉप ना, तो जल्दी से गद्दी बनवाओ पहले, राइट।
और फिर देखो ये एक्चुअली जो रेमेडी है ना, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लाइक वायुदेव, राइट? यहाँ से भी पूरा आगे की फ्लाइट की उड़ान है, बिजनेस टेक ऑफ करेगा यहाँ से। चलिए अब वापस चलते हैं लर्निंग की ओर। तो अभी अभी तक जितना किया है, इज इट क्लियर एंड एनी explain in okay, Sandhya ma'am, can you please tell me like what you want me to explain in Hindi, which particular part? Okay, Disha ji. Sandhya ma'am, if you are here, if you want me to repeat something in English, then please let me know. I'm going to share screen later and then I'll not able to check the chat. No response. Business. Okay, the remedy of increasing business. Okay, so you need a people leaf, right? With stick, wash it. You need to take it, do it after 2nd of Jan and on the Saturdays only. So if we need to check the date on Saturday, it will be 7th December. You need to start it from 7th December till 11th Saturdays. You need to do the same remedy. Take a people leaf with stick, wash it with Ganga Jal, spray itr on it, and then keep it under the seat of your business chair. Now, on the coming Saturday, you will take a new leaf, do the same process, and replace it with the previous one. Keep all the previous leaves in an envelope. After completion of the 11th week, you are going to, what do we call Jal Prava? So you need to, sorry, I don't know about how to, like, Jal Prava ki English kya hogi yaar? Can anybody help me here? Flow in water, flow in running water. Thank you so much, Yog, Disha. Thank you so much. Okay. Chaliye. I guess that is clear. Let's move further with the next learning. ओके अभी तक हमने देवता समझे, हमने प्लैनेट समझे, हमने डायरेक्शन समझी, वहां क्या क्या होना चाहिए वो समझा, कौन सा ऑर्गन उससे इम्पैक्ट होगा अगर वास्तु दोष होगा वो हमने समझा। अब क्या आप ये जानना चाहते हैं कि इन सभी डायरेक्शन में एक्चुअली में क्या क्या ऑप्शन है जो हम बना सकते हैं? जानना चाहते हैं? तो दिस इज दी स्लाइड स्टार्टिंग फ्रॉम दी नॉर्थ जोन। नॉर्थ में आपके घर की एंट्रेंस हो सकती है, लिविंग रूम हो सकता है, ओपन स्पेस हो सकता है, या आप यहाँ पे बाथरूम बना सकते हैं, राइट? मूविंग टू नॉर्थ ईस्ट, एंट्रेंस इज गुड, लिविंग रूम हो सकता है, टेम्पल के लिए डायरेक्शन है, बालकनी हो सकती है या ओपन स्पेस। ईस्ट की डायरेक्शन में एंट्रेंस हो सकता है, लिविंग रूम, ओपन स्पेस, बाथरूम, गेस्ट रूम और स्टडी रूम। सॉरी, बाय मिस्टेक इट्स टाइप स्टफी रूम, बट इट्स स्टडी रूम। साउथ ईस्ट में किचन, ईस्ट फेसिंग किचन होना चाहिए। यू कैन कीप इलेक्ट्रिक मीटर और मे बी द इन्वर्टर इन दिस डायरेक्शन। स्टोर रूम हो सकता है इस डायरेक्शन में। साउथ में यू कैन मेक अ बेडरूम, स्टेयरकेस। ये डायरेक्शन को खुला नहीं छोड़ा जाता है, सो ट्राई टू अवॉइड ओपन स्पेस एंड अ स्टोर रूम कैन बी हियर ओनली। साउथ वेस्ट में
मास्टर बेडरूम, एज आई सेड कि आपके जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको रूम दीजिए। हैवी करना है जोन को तो यू कैन कीप अ वार्डरोब और स्टेयरकेस, आई ऑलरेडी टोल्ड दिस। वेस्ट में डाइनिंग रूम, चिल्ड्रन रूम, स्टडी रूम और टॉयलेट का प्रोविजन हो सकता है। इन नॉर्थ वेस्ट you can have guest room, children room, dining, toilet and parking. Center, it should be open space, air और light पूरी आनी चाहिए जोन में, अंधेरा नहीं होना चाहिए, and you can keep few plants, right? Take a picture of it, it will help you to decide further। जिन्होंने मुझे कल लिखा था ना कि नया घर है, तो they can keep this in mind, that will help you। All right, I hope everybody has taken the picture। Screen stuck? Nileshi, if flowing water is not available, then keep it safe somewhere, and later on, like when you are going to any Tirath, you will be able to get that flowing water, right? And that time you can do Jal Prabha ceremony. All right. So I guess that अभी तक के concept में अगर कुछ issue है, तो this is the right time to ask it। You can use chat option if you have any doubt related to any zone or whatever we have covered so far। So may I consider myself as a good teacher that whatever I taught you, it's being clear, or it is like all clear? Hmm? Ma'am, if kitchen is in southeast zone, but the sink is in southeast corner, सब कुछ जल प्रवाह कर रहे हो रमाकांत जी आप तो। ये रमाकांत जी का क्वेश्चन था, सॉरी ये दिशा जी का क्वेश्चन। द किचन इज इन साउथ ईस्ट, तो आपने तो सब कुछ पानी के साथ बहा दिया है ना। सेविंग तो नहीं होती होंगी दिशा मैम। बेस्ट डायरेक्शन सुरेखा जी इज डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट, और इट कैन बी लाइक बिट नियर टू ईस्ट ऑल्सो, वहां भी बना सकते हैं। हाँ दिशा मैम, क्योंकि पानी में सब बह रहा है, आई गॉट टू नो, सेविंग नहीं होती है, दैट्स फॉर श्योर। थैंक यू नीलेश जी। रमाकांत जी, मेरे घर की एंट्रेंस साउथ में है, और मुझसे तो खुश कोई नहीं पर्सन मुझे मिला आज तक जो मुझसे भी ज्यादा खुश हो। थैंक यू सुरेखा जी, थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन। सेपरेट रूम वाइज नहीं होता है विजय जी। हम घर का आपकी एंट्रेंस से लेके जितना आपका एरिया ना, योर रूम्स, किचन, वॉशरूम, वट एवर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ओनली फॉर योर यूज, राइट, दैट इज गोइंग टू बी योर जोन। एंड हाँ, important thing I need to discuss, even I have some doubt, yes you may ask। okay, हाँ सुरेखा जी, डाउट रिगार्डिंग टू अपार्टमेंट में वास्तु कैसे चेक करेंगे, हर रूम का नहीं होगा। अगर सिमिलर डाउट है तो ये आपका कंप्लीट एरिया होगा, आपके एंट्रेंस से शुरू होगा, राइट। तो आपने क्या करना है, अपने घर का एक रफ स्केच आप रेडी कर सकते हैं। आपने ओपोजिट डायरेक्शंस को मैच करना है, यानी आपकी एक तरफ हो गई अगर
नॉर्थ ईस्ट से आपने साउथ वेस्ट को मैच करना है और सेम वे ऑपोजिट, यानी इट क्रॉस बेसिकली यू नीड टू क्रिएट, राइट, एंड देन यू विल गेट द सेंटर ऑफ योर हाउस। अब जहां बालकनी है उसको उसको जैसे हम कंस्ट्रक्टेड एरिया को कंसीडर करते हैं, और जो ओपन एरिया होते हैं जैसे अगर बैकयार्ड छोड़ा है या फिर आपने बालकनी छोड़ी है, तो उस पर्टिकुलर जोन में हम पूरे लैंड एरिया को कवर करेंगे और फिर क्रॉस बना के उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ईस्ट की वॉल में लास्ट में किचन है, किस साइड लास्ट में कोमल जी, बी स्पेसिफिक। साउथ वाली साइड है तो वेल एंड गुड है, अगर नॉर्थ वाली साइड जा रहा है तो आई एम सो सॉरी, इट्स लाइक हैवी वास्तु दोषा। मैंने अभी लड़ाई की भी जोन बताई थी कि वहां वहां होंगे तो लड़ाई बहुत होगी, राइट। अग्रेशन का जोन होता है साउथ, चेक साउथ ऑफ योर हाउस, क्योंकि वहां कोई भी वास्तु दोष होगा तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे आपस में भी, और इवन दे आर वेरी वेलकमिंग नेचर ना, आज बहन लड़े, वो वाला। हाउ टू गेट सेंटर व्हेन हाउस इज अनइवन शेप। कट एरिया है योग जी, कट एरिया के चक्कर में भी हम लेट मी just use a whiteboard to give you more clarity about this. ओके, हम ये मानते हैं कि आपका जो है कट एरिया में भी यहाँ लाइन है। ओ, ये यहाँ रूम हो गया। सॉरी, ये स्क्वायर नहीं बनेगा मुझसे, ओपनली तो बिल्कुल नहीं बनेगा। इस तरह से कट आ गया मान ले, राइट। तो ये वाला आपका कॉर्नर पूरा नहीं है, लेकिन जब आप इसका सेंटर लोगे ना तो यू आर गोइंग टू टेक अ मैप, मैप में आप रफली इसके कॉर्नर को प्रॉपर करोगे, राइट। और फिर आप अलग कलर लेके, या प्लीज डोंट डू दिस ना विकास जी, इट्स नॉट लुकिंग नाइस। ये ऑपोजिट डायरेक्शन को क्रॉस करना है, और फिर जो ये सेंटर वाला एरिया होगा दैट विल बी योर ब्रह्मस्थल। आप अब चेक करेंगे, उसके बाद कंपास खोल के आप चेक कर सकते हैं कि आपका 0 डिग्री कहाँ आता है। जहां 0 डिग्री आएगा दैट इज गोइंग टू बी द नॉर्थ वॉल, और फिर आपको ईस्ट साउथ सब कुछ उसी के थ्रू ही पता चल जाएगा। कंपास विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई दैट। अनइवन शेप में योग जी समझ आ गया। साउथ साइड जा रही है तो बहुत अच्छी है कोमल जी, अगर ईस्ट में साउथ साइड जा रही है दैट इज वेरी गुड डायरेक्शन, वो अग्नेय जोन ही है, वही ही होनी चाहिए। कोमल बेटा ऐसे काम शोभा नहीं देते हैं, डोंट स्क्रिबल ऑन बोर्ड। ओके, हाउ टू ड्रॉ आइडेंटिटी, चलिए 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 चलिए। सो पेंसिल से ही बनाते हैं, चलिए देखते हैं। आपका घर मान लीजिए ये इस तरह से आपके घर में कहीं बालकनी है, राइट, और बाकी आपका घर जो है प्रॉपर है, बट ओनली वन साइड ही बालकनी है। तो अब आप क्या करेंगे, आप एज्यूम ये करेंगे, और विकास जी बड़े हो जाओ, अदरवाइज मम्मी मारेगी। ओके, सो आप क्या करेंगे कि इसको एज्यूम करेंगे, यू आर गोइंग टू रफली मेक अ स्केच जो इसको एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप दे दे, राइट। और फिर आप एज टू एज मिलान करेंगे टू क्रिएट अ क्रॉस।
और फिर आपको मिल जाएगा अपना ब्रह्म स्थल और बाकी की डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ, अब बाकी की डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब ब्रह्म स्थल में क्या क्या होगा क्या नहीं ये आपको ऑलरेडी मालूम है बिकॉज यू आर लिविंग दैट पर्टिकुलर हाउस। Sureka ji, is it clear how to draw balcony and the open area? If it is a backyard, even then you need to uh, make it convert it into a square or rectangle shape. क्योंकि mainly वही होता है. Even if your house is a गौमुखी, शेरमुखी, तो भी आइडियली उसका सेंटर निकालने के लिए, क्योंकि क्या होता है इस तरह के होते हैं हाउसेस, वो जो शेरमुखी होते हैं वो आगे से चौड़े होते हैं, गोमुखी होते हैं वो आगे से कम चौड़े होते हैं और पीछे से चौड़े होते हैं, राइट, इस तरह से होते हैं। तो इस भी केस में यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ रेक्टेंगल और स्क्वायर, वो वट एवर शेप, राइट, जो इसका बेस्ट सुटेबल होगा। और फिर आप एज टू एज क्रॉस लगाएंगे एंड देन यू आर गोइंग टू टेक दी सेंटर एंड दिस इज गोइंग टू बी दी सेंटर। तो आपका किसी भी शेप में है, डी लाइक डी शेप है, even then you are going to convert it into a particular rectangle or square to find out the center. Does it make any sense? Is it clear to everyone कैसे देखना है? Okay, Sureka ji is saying green signal. Great. Komal ji, I will share the detail. Most welcome if you want to join. So I guess that it's quite clear that how we are going to take the center, because ये बहुत important aspect है. The number one which I shared yesterday, that how to identify कि आपका घर कौन से facing का है. People are not aware कि वो center ब्रह्मस्थल से देखते ही नहीं थे entrance की तरफ. They always go outside of their house and then campus में check करते हैं कि हाँ ठीक है, देखते हैं घर कौन से facing है. But वो actually उसी की वजह से सारी direction आपकी wrong हो जाती है, क्योंकि आप एक गलत जगह पे खड़े होकर देख रहे हैं. इट शुड बी ऑलवेज standing in the center of your house and look towards the entrance of your house and check that will tell you the exact direction of your entrance. Okay, सेंटर पॉइंट देखना आ गया. सेंटर पॉइंट देखने के बाद यू विल बी एबल टू नो कि उस सेंटर लोकेशन को लाइट रखा है या नहीं, और फिर उसी से आपको बाकी डायरेक्शन का पता चल जाएगा जोन. यू कैन क्रॉस चेक योर कंप्लीट हाउस नाउ कि किस डायरेक्शन में क्या होगा. मैंने आपको 5 से 6 ऑप्शन हर डायरेक्शन के दिए हैं सो दैट यू विल बी एबल टू चेक कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं. हाँ, दिशा दिशा मैम, देर इज अ यंत्रा, लाइक, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शनल चेंज में बिलीव नहीं करती एंड आई थिंक दैट दैट इज नॉट बजट फ्रेंडली ऑल्सो. क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ किचन उठा के कहीं और ले जाओ या सिंक कहीं और कर दो, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू. राइट नाउ व्हाट आई कैन सजेस्ट, आपका वास्तु दोष निवारक यंत्र होता है, आप उसको घर पे स्थापित कर सकते हैं और उसको एक्टिव रखिए, राइट. तो वो आपके घर में इसके अलावा भी अगर कोई वास्तु दोष आता है वो उसको सॉर्ट कर देता है. दिशा मैम, आई वांट टू नो दैट आपका नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट की साइड में क्या बना हुआ है, बिकॉज आई हैव अ डाउट. yesterday we were discussing something. Entrance, okay, it's an open space, open airy space, right? Okay, okay, good, 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 fine. And there is no loo, washroom, kitchen, nothing was there, right? Okay. योग जी, इन केस दैट ऑल्सो, लाइक आपका अगर साउथ ईस्ट कट हुआ है और साउथ वेस्ट इंक्रीज है, इवन देन आपको उसको पर्टिकुलर रेक्टेंगल या स्क्वायर में कंसीडर करके फिर ब्रह्मस्थल निकालना है.
Sureka ji, you will not able to keep plants in the west balcony. That you can utilize to create a sitting corner with the few artificial plants that can be kept there, right? So you can use green mat, beautiful chair, or maybe you can make it as a reading corner for yourself. That can be done. Or maybe the morning coffee place. That's fine, Vijay Kumar ji. इन द्वार की अगर हम एंट्रेंस डोर की बात करने लगे ना विजय जी, दैट इज लाइक ऑल टुगेदर 32 द्वार होते हैं. बहुत डिटेल का है, बहुत वास्ट का है. My north is not open due to neighbor wall. My north is also not open. It's okay. So I'm trying to keep less of furniture there. ओ साउथ में नहीं होना चाहिए विंडोज. सो अगर विंडोज है भी ना नीलेश जी, उनको ज्यादा खोल के मत रखिए, राइट? साउथ वाली विंडोज को क्लोज करके रखिए हमेशा. वैसे भी आजकल कौन ओपन करता है ना, वो तो ट्रेंड ही खत्म हो गए फ्रेश एयर वाले. अगर ईस्ट फेसिंग विंडो है दैट शुड बी ओपन. भाई सन की डायरेक्शन है, आने दो. ऑक्सीजन होती है, राइट? आने दो फ्रेश एयर. ओके. नेहा मैम, आर यू हियर विद अस? Okay, you shifted all plant to east and south direction. South nahi, Yes, north. ma'am. Vijay ji, north, not in Yes, south. ma'am. Neha ma'am, Komal ji wants to know about the advanced course she wants to join. Ma'am, You are on phone, but I'm not yes, able to get that PPT where it is. ma'am in Canva, ma'am. Can you please share the link if it is possible? Okay, okay, ma'am. Okay. Okay. Meanwhile, I'll just share that. No, that should be share later. Huh? सरप्राइज तो बाद में देना चाहिए. सो विजय जी, अगर साउथ में रखे हैं तो उठा के उसको नॉर्थ में रख दो प्लांट्स को. फिर ठीक है, फिर ठीक है. Plants should be always first. It should be in east. The second place, it can be in the north. No, never for south. No, never for west. नहीं होना चाहिए. और सिंपल सिंपल सा लॉजिक है, 5 एलिमेंट्स है जिसको बैलेंस करना है, राइट? क्योंकि एक वायवीय कोण है और एक जो है आपका सूर्य जोन है, सन की डायरेक्शन है. तो दोनों ही प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं और सिमिलर वे वो वहां के वास्तु दोष को भी दूर करते हैं. किसी के साउथ वेस्ट में टॉयलेट तो नहीं है? चेक कर लेना भाई, साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं है. अदरवाइज फिर पितृदोष है, फिर लगोगे पंडितों के चक्कर में. पितृदोष, हवन, पूजन, पता नहीं क्या क्या. आपने ओपन एरिया छोड़ा है ज्योति जी वहां पे, लाइक जो आपने कट किया है, बाकी को ओपन स्पेस छोड़ा है, पर घर में कंसीडर किया है? और यू जस्ट यूटिलाइज अ रेक्टेंगल एरिया? पितृदोष, पितृदोष वरुण जी. It is considered as a pitradosh if you have washroom in southwest.
कुछ चीजों की रेमेडी नहीं होती। दिशा जी, वैसे साउथ का मतलब होता है साउथ अर्थ जोन है, राइट। और अगर आप प्लांट्स रखते हो ना, वो उस जगह के प्लांट्स क्या होते हैं, नॉर्मली धरती को फाड़ के पैदा निकलते हैं उससे। सो इट शुड नॉट बी केप्ट इन दैट डायरेक्शन, इट इज नॉट गुड, राइट। और सीधी सी बात बता रही हूँ, कैश फ्लो कम करती है। तो घर में कैश फ्लो कैसा है दिशा जी? ब्लॉक करती है एक्चुअली डायरेक्शन ये ना। नेहा मैम, हैव यू शेयर? Ma'am, wait a while, ma'am. Only 1 minute. It's okay, it's okay. ईस्ट में बाथरूम हो सकता है, टॉयलेट इज नॉट सजेस्टेड इन ईस्ट डायरेक्शन, विजय जी। प्लांट्स के लिए सेम ही रूल रहेगा, मनी प्लांट है, तुलसी प्लांट है, सभी के लिए नीलेशी, आइदर तो कीप इट इन ईस्ट और इट कैन बी इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, राइट। सो चलिए थोड़ा सा कलर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जब तक नेहा मैम काम पे लगे हुए हैं। घर में जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम अलग अलग कलर्स नहीं रख सकते। इट्स बेटर टू यूटिलाइज व्हाइट और ऑफ व्हाइट एज द थीम ऑफ योर एंटायर हाउस, बिकॉज इट्स ऑलवेज ब्रिंग पॉजिटिविटी, इट ब्रिंग्स पीस इन माइंड एंड सूदिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है ये, राइट। लाइट शेड्स अगर इसी की जगह, जैसे हम देखते हैं कि कुछ घरों में कुछ वॉल्स डार्क कलर की होती हैं और मिक्स एंड मैच कलर का होता है, ब्राइट कलर्स होते हैं। सो डार्क कलर इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ सैडनेस। जो लोग रहते हैं दे विल बी शॉर्ट टेम्पर्ड, इरिटेशन होता है और इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है डार्क कलर। सो किड्स रूम जब आप बनाते हैं उसमें रेड कलर कम से कम रखिए, क्योंकि वो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का कलर है। जितना आप लाइट शेड ऑफ ब्लूज, लाइट शेड ऑफ येलो, लाइट शेड ऑफ ग्रीन करेंगे, उतना ही वो बच्चों को एनर्जेटिक बनाएगा, क्रिएटिव बनाएगा और वो जॉयफुल लाइफ जी सकते हैं। इवन हम मानते हैं कि किचन, अगर हमारा एक किचन का के लिए पर्टिकुलर अग्नि जोन है, वहां वो रेड कलर है उसका, बट अवॉइड कीपिंग रेड इन योर किचन इज, क्योंकि वो फीमेल में बीपी का कारक होता है, राइट। बेटर टू कीप वाइट शेड्स ऑफ वाइट शेड्स जो काम करे माइंड को, राइट, सूदिंग सा इफेक्ट दे, एक हार्मोनियस इफेक्ट दे लाइफ में, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट चॉइस। Ma'am, shared, ma'am. On my personal window, Yes, ma'am. thank you Neha Yes, ma'am, ma'am. you are really lifesaver. Yes, ma'am. मैंने ना changes भी done, ma'am. Okay, fine. Okay, you change as per the coming plan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अच्छा, मुझे लगा था कि मैं वो अलग से शेयर करूंगी। ओके, इट्स ओके मैम। ओके, सो देयर इज वन ऑफर। अब क्योंकि नेहा मैम ने ऑलरेडी वही चेंजेस कर दिए हैं, so those who are interested, because we are going ahead with two courses side by side, one is the numerology advanced level and one is the vastu gyan advanced level. And due to this new year offer, it's the fee is being deducted now. You have to pay only 4100, yani 4100 rupees, for either you want to go ahead with Vastu or maybe the numerology. If you want to learn both, then a combo offer is also there.
where you need to pay only 7700 as an amount, and the offer will valid till 31st December, right? And then Neha ma'am shared something with me. I want to share it with you. It's basically regarding the Vastu, advanced level Vastu classes. I'm not getting the presentation button here. I might be in another app. Okay, fine. Is it visible? Can we look into that way only? Okay, fine. So advanced level Vastu class where we are going to learn about certain things. Introduction to Vastu, observation, cause and effect theory, element in Vastu, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन और कंट्रोल वास्तु में कैसे होता है उसका सर्कल समझेंगे. 16 zones and 32 entries in वास्तु. ग्रिड कैसे करते हैं मैप को फॉर रेगुलर और इरेगुलर प्रॉपर्टीज. वास्तु फॉर किचन, टॉयलेट, स्टोर रूम, बेडरूम, मास्टर बेडरूम, किड्स बेडरूम, सन्स बेडरूम, डॉटर्स बेडरूम, ग्रैंड पेरेंट्स बेडरूम, servant room, study room. We are going to cover each and every area of your house. And then role of colors in Vastu, bar chart, role of mirrors, staircase, clockwise or anti-clockwise staircase, role of lift, septic tank, underwater tank, overhead tank, and role of plants in Vastu. With this, we are going to cover where to keep the appliances like washing machine, dustbin, water filter, and your router, 3D remedies and paintings, virtual entries. If your entry door is not on a proper location, there is a way to open a virtual door. For that, you need to not to do like constructional changes. L-shaped properties, Shermukhi plot, Gomukhi plot, etc. we are going to cover. Health and Vastu. Because that is very important part. Vakapitta ka agar aapko knowledge hai to, that is also associated with Vastu. Devtas, कौन से plan zone के कौन से देवता होते हैं. Advanced level of remedies. फिर हम शॉप का, ऑफिसेस का, शोरूम का वास्तु, इंडस्ट्रियल एरिया का वास्तु, वास्तु की कहाँ रॉ मटेरियल रखें, कहाँ फिनिश्ड गुड्स रखें, कहाँ मशीनरी हो, लेबर क्वार्टर कहाँ हो, आपका एडमिन रूम कहाँ हो, राइट. फिर फ्लैट सिलेक्शन के टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए. कॉमन केस स्टडीज एंड कॉमन प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, जैसे करियर रिलेटेड इश्यूज हो गया, फाइनेंस रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड इश्यूज हो गया, या रिलेशनशिप में इशू है, फैमिली बॉन्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज है. इस सबको कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ वास्तु, दैट विल बी लर्निंग. द ड्यूरेशन विल बी 2 months and the energy sharing, it is like it was 5100 because of the new year plan till 31st. If you are enrolling, it will be 4100, right? And those who are interested to join both as a combo, they need to pay only 7700. I guess that I'm pretty much clear. Okay, those who are interested, we are going to share the scanner or the payment options in the group. Neha ma'am, can you please do that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Neha ma'am, you can unmute yourself. Thank you so much. Okay, so that's all about the class. I hope that you enjoyed learning with us. In that case, it's the right time to give us the feedback. It's an open forum. You can unmute yourself and give us feedback based on 2 days you spend with us. The learningful and meaningful 2 days. Over to you.
And those who are interested to join, they can join it directly while paying it. And do not forget to share a screenshot on us on our personal window or maybe in the group only. Sanjay ji, picture only you can take directly from here. So sorry, not in Hindi. That is not possible for us. Komal ji, thank you so much for your feedback. It's mean a lot. And I hope with enjoyment or learning is also there. Right, Komal ji? Thank you so much, Ganesh ji, that you enjoyed these 2 wonderful days. Thank you so much for your appreciation. Means a lot. Thank you, Disha. Thank you, dear. Thank you, Sureka ji. So with this, let's end up this session here. If you have more query, then thank you so much, Vijay ji. Means a lot. Okay, so if you have any other query, then you can park that in the group. Those who are interested to join us for advanced level of numerology or maybe the Vastu class, they can enroll it directly. Do not forget to share the screenshot in the group. Neha ma'am, can you please open the group for response? Okay, ma'am. Thank you, dear. Okay, then have a great evening. Good night, everyone.